हेलो। आज हम बात करेंगे टीबी ट्यूबरकुलोसिस। ये एक्चुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। ये डायरेक्ट जो आपके लंग्स, आपके फेफड़ों पे अटैक करते हैं और बॉडी के डिफरेंट हिस्सों पे अटैक कर सकते हैं, जिसमें बोन होगी, हड्डियाँ हो गई, आपका दिमाग हो गया, आपके हार्ट के पास कोई आपकी किडनी, जहाँ जहाँ ब्लड का मूव होता है, ये वहाँ पे अटैक कर सकती हैं बैक्टीरियाज। ये बैक्टीरियाज बिलोंग टू करते हैं ईस्ट अफ्रीका, जिसको हम बोलते हैं अराउंड 3 मिलियन ईयर्स अगो ये अफ्रीका से चले और स्टिल कई कंट्री के अंदर ये मौजूद है। जैसे कि पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के अंदर टीबी काफ़ी लोगों को है। फर्स्ट ऑल इसकी वैक्सीन होती हैं और मैं रेकमेंड करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगानी चाहिए, क्यों ऐसे बैक्टीरिया से बचना चाहिए। और ये सम टाइम काफ़ी सीरियस डैमेज भी आपको कर सकते हैं। सम टाइम आप इसको ट्रीट नहीं कर पाते, तब इसको मेंटेन करना पड़ता है। फर्स्ट ऑल ये इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? जो इसके माइल्ड से सिम्टम्स हो गए, लाइक आपको खांसी, कफिंग मोर देन 3 हफ्ते से हो, या फिर उसके अंदर आपकी खांसी के अंदर जो म्यूकस होता है उसके अंदर खून का आना, या फिर फटीग, वीकनेस, टाइट रहना हर टाइम, आपका टेम्परेचर बुखार का काफ़ी हाई रहना, और रात को आपको पसीना आना, स्वेटिंग होना, आपका दिल ना करना खाने को, आपका अपीटीट आप लूज़ कर लेते हैं, और आपका वेट गिर रहा होता है। साथ साथ आप अपने आप को एक अच्छा महसूस नहीं कर रहे, आप अपने आप को बीमार समझते हो, आपको समझ नहीं आ रही क्यों। और जो इससे ज़्यादा सीरियस इसके सिम्टम्स होते हैं, जो आपके जो बोन या आपके ब्रेन पे अटैक होता है टीबी का, या आपके हार्ट के पास टीबी का, तो उसके सिम्टम्स जो होते हैं लाइक आपके जो ग्लैंड होते हैं वहाँ पे सूजन हो जाना, आपके बॉडी के ऊपर इची होना, मतलब ख़ारिश होना, या दर्द करना आपके जॉइंट्स में, आपके जॉइंट्स जो होते हैं, आपके जोड़ जिसको बोलते हैं, वहाँ पे सूजन हो जाना, आपके घुटनों में दर्द होना, और आपके पेट पे दर्द होना, आपके पेल्विक एरिया पे दर्द का होना, साथ साथ आपकी जो पेशाब होता है, पी, वो उसका रंग चेंज हो जाना, ज़्यादा डार्क कलर में होना, या फिर उसमें ऐसा महसूस होना जैसे उसके अंदर क्लाउडी है आपकी पी के अंदर। साथ साथ आपको दर्दों का होना, और अपने आप को बीमार फील करना, साथ साथ आपको एक कन्फ्यूज़न होता है, मतलब आप याद नहीं रखते कोई चीज़ को, हर चीज़ को आप सोचते हो कि मैंने शायद किया या नहीं किया, आपको याद नहीं है कि आपने क्या बोला है या क्या किया है, ये सब। फिर इसके अलावा आपको रश रहते हैं, मतलब आपके बॉडी पे, आपके पूरी बॉडी के पार्ट या आपके हाथों पे, ये इसके सीरियस सिम्टम्स होते हैं अगर आपको ज़्यादा सीरियस हो। इसको एक्चुअली स्कैन किया जाता है। इसको कैसे चेक किया जाता है? फर्स्ट ऑल देखा जाता है कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा टीबी का मरीज़ तो नहीं है, या आपके घर के अंदर कोई ऐसा टीबी का मरीज़ हो, क्योंकि सम टाइम ये डिफरेंट आदमी को, दूसरे पर्सन को भी लग सकती है, पर्सन टू पर्सन। जब वो खांसते हैं, आप उनके पास हैं, या वो छींके मारते हैं, या फिर आप उनका कोई म्यूकस या उनका कोई कपड़े, या सेम घर में रहते हैं, या आपका काफ़ी उनसे कनेक्शन है, तो आपको भी इसके चांसेस हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आपको काफ़ी जल्द होगा। और इसको कैसे लेबॉर्ट्री में चेक किया जाता है? लाइक इसको अल्ट्रासाउंड किया जाता है, एक्सरे के थ्रू पता चलता है कि आपको किस टाइप का ये टीबी है। तो इसको एक्चुअली मैनेज कैसे कर सकते हैं? सम टाइम आपको एंटीबायोटिक्स मिलते हैं जो मोर देन 6 मंथ तक आपको यूज़ करने पड़ते हैं। अगर आपको ज़्यादा सीरियस इशू हो तो फिर आपको स्टेरॉइड्स कुछ वीक्स लेना होता है। ये जो आपकी ट्रीटमेंट है, इसको आपने कंप्लीट करना है, आप बीच में नहीं छोड़ सकते इसको। और साथ साथ जो लोग उनके पास होते हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा वैक्सीन लगाएं, जिसको हम BCG वैक्सीन बोलते हैं। इससे आप अपनी प्रोटेक्शन करते हैं, आपकी प्रोटेक्शन आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन होती है। और अगर आप उनके पास होते हैं जिन लोगों को टीबी है, तो अगर अपने फेस पे मास्क यूज़ कीजिए, हाथों पे ग्लव्स पहने, कपड़े चेंज करते रहें, गर्म शावर करें, और टाइम टाइम को गर्म पानी या टी पीते रहें। इससे आपके जो बैक्टीरिया होंगे, अगर आपको चांस तो वो कम होंगे, और वैक्सीन ज़रूर लगाएं। इसके साथ साथ ये उन लोगों को भी ईजी होता है
जो लोग रेगुलर स्मोकर हैं या कोई अल्कोहल पीते हैं या कोई और ड्रग्स यूज़ करते हैं, उनका इम्यून सिस्टम वीक हो गया होता है, उनकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता नहीं है, तो ये चांस होते हैं उनको टीबी, ये ट्यूबरकुलोसिस होने का। या फिर उन लोगों को जो एचआईवी के पेशेंट हों या जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट हो या कीमोथेरापी जिनको हो, उनका भी चांसेस होते हैं उनको लगने के। तो इस चीज़ का काफ़ी अवॉइड करना है। आप अपने डॉक्टर से, आप ऐसे अगर सिम्टम्स आए अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए और इसको प्रॉपर डील कीजिए, प्रॉपर ट्रीट कीजिए। अगर आपको नहीं है फिर भी आप वैक्सीन लगाएं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टीबी के बहुत ये पेशेंट हैं, तो इससे अपने आप को बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।